वंदे भारत। जैसा कि हम लोग एनएमएमएस क्लास के रीजनिंग पार्ट के कोडिंग डिकोडिंग को का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें मैंने एक वीडियो आप लोग को पढ़ा दिया है उसमें। अब उसी के भाग 2 को जो है आज मैं चालू कर रहा हूं। तो इसमें देखिए जो हम लोग जो है लेटर कोडिंग जो पार्ट 1 है उसी लेटर कोडिंग के अंतर्गत जो है फॉरवर्ड पैटर्न का जो है अध्ययन कर रहे हैं। और फॉरवर्ड पैटर्न में भी जो है हम ई तक का जो है क्वेश्चंस लगा चुके हैं और उनकी अवधारणा को समझ चुके हैं। अवधारणा समझना ही सबसे मेन मुद्दा है। तो अब आगे आइए, ये गुणा द्वारा जो है किस प्रकार से फॉरवर्ड पैटर्न के सवाल हल किए जाते हैं उसको हम देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है दिया हुआ ए बी सी डी और उसके बाद दिया है बी डी एफ एच। तो हमको पहले इसके कोड को समझना होगा, इसके अंदर किस पैटर्न का जो है अनुसरण हो रहा है उस पैटर्न को जो है समझना होगा। उसके बाद जो है हमें एच जी एफ ई को जो है डिकोड करना होगा। तो ये देखिए, ये हमारा 1 है और ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है। पोजीशन इनके ये हैं और इसका पोजीशन 2 है, इसका पोजीशन 4 है, इसका पोजीशन 6 है, इसका पोजीशन 8 है। तो हम ये देख रहे हैं कि 1 का 2 हो गया है और 2 का 4 हो गया है और 3 का 6 हो गया है और 4 का 8 हो गया है, यानी दूना हो गया है। तो इसका भी पोजीशन अब इस जो है हम पैटर्न को पकड़ चुके हैं, इसके नियम को पकड़ चुके हैं और उसको इस वाले में हम अप्लाई करके इसको डिकोड कर लेंगे। तो ये देखिए, इसका 8 है और इसका 7 है और इसका 6 है और इसका 5 है। अब इसको हम दूना करेंगे गुणा द्वारा, तो यानी 16, 14, 12 और 10 के पोजीशन वाले हम जो है लेटर्स यहाँ लिखेंगे। 16 जो है P का होता है, 14 आपका जो है वो N का होता है और जो है 12 L का और 10 J का होता है। यानी इसको हमने डिकोड कर लिया PNLJ। इसका आंसर होगा, यहाँ आंसर लिख देते हैं PNLJ, ये इसका आंसर है। चलिए इसको जो है मिटाते हुए जो है हम आगे बढ़ेंगे। और हाँ देखिए, इसको मिटाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ लिखा हुआ है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको देखिए, ये दिया हुआ है और पूछा है HNTX का डिकोड करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, ये J का जो है पोजीशन 10 होता है, L का 12 होता है, N का 14 होता है और P का 16 होता है। और ये जो कोड हुआ है 5 में, 6 में, 7 में और 8 में। तो आप देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो ये 10 का आधा हुआ है और ये 12 का आधा हुआ है और ये 14 का आधा हुआ है और ये 16 का आधा हुआ है। तो यानी इसमें 2-2 का भाग लगा हुआ है, 2-2 का भाग लगा हुआ है। तो इसी तरीके से इसके पोजीशन को हम लिख लेते हैं। देखिए, H का 8, N का 14 और T का 20 और X का 24। अब इसमें हम 2-2 का भाग लगा लेंगे। तो 2-2 का भाग लगाएंगे तो 8 से 2 से 8 में भाग देंगे तो 4 आएगा और 4 का D होता है। 14 में 2 से भाग लगाएंगे तो 7 होता है और 7 का G होता है। और 20 में 2 का भाग लगाएंगे तो 10 होता है और 10 का जो है J होता है। और 24 में 2 का भाग लगाएंगे तो 12 होगा और 12 का जो है वो L होता है लेटर। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया DGJL। यहाँ आंसर हम लिख देते हैं DGJL।
जी जे एल। अब आ जाइए, हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में कह रहा है आपका, कह रहा है बी ओ एक्स ई आर, बॉक्सर को लिखा जा रहा है एस एफ वाई टी सी। तो देखिए, इसमें अगर B से S बन रहा है तो B का 2 होता है और S 19 होता है। ये काफी दूरी है इनमें। F का जो है 15 होता है और F का जो है 6 होता है। 15 और 6 का भी कोई तुलना मतलब हमको मिल नहीं पा रहा है, कोई समानता कोडिंग की मिल नहीं पा रही है। तो जरा ध्यान से देखेंगे तो हम पीछे से जरा इसका रिवर्स ऑर्डर में, जो रिवर्स वाला है, ये वाला क्वालिटी का जो है ये सवाल है, तो रिवर्स ऑर्डर में जरा हम देखेंगे। ध्यान से देखिए पीछे की तरफ से, रिवर्स से, तो हम देखेंगे कि R में अगर 1 जोड़ेंगे, R 18 होता है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 19 होगा और 19 S होता है। यानी इधर से पीछे से इसका चलेंगे और इधर की तरफ इसकी कोडिंग की गई है और वो +1 पे की गई है, +1 पे, यानी +1 करके जो है इसकी कोडिंग की गई है। तो R से S बना, E से F बना, X से Y बना है, देखिए एक एक आगे होता जा रहा है, O से P बना और B से C बना, यानी +1 रिवर्स ऑर्डर में +1 करके जो है इसकी कोडिंग की गई है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो पूछ रहा है कैटल का CATEL का कोड क्या होगा। तो इसको भी जो है हम पीछे से जो है चलेंगे, ऐसे पीछे से चलेंगे तो L में 1 जोड़ देंगे तो 13 होगा, 13 का M, और E में 1 जोड़ देंगे तो आपका जो है 6 होगा, वो F हो जाएगा, और T में 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 होगा तो U हो जाएगा, और फिर उसके बाद A में 1 जोड़ देंगे तो B हो जाएगा, और C में 1 जोड़ देंगे तो D हो जाएगा। ठीक है, यानी हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पे आंसर लिख दीजिए इसका M F U D D। ठीक है, ये इसका आंसर यहाँ पे इस हिसाब से लिखा हुआ है। रिवर्स ऑर्डर में 1 जोड़ करके कोडिंग की गई है। देखिए, रिवर्स ऑर्डर में 1 जोड़ करके कोडिंग में समान रूप से 1 जोड़ करके की गई है। ये समान रूप से 2 जोड़ करके भी की जा सकती है, समान रूप से 3 जोड़ करके भी की जा सकती है, समान रूप से 13 जोड़ करके भी की जा सकती है, और ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी जोड़, मतलब आरोही क्रम में भी जोड़ करके की जा सकती है, अवरोही क्रम में भी जोड़ करके की जा सकती है, सम संख्याओं में भी जोड़ करके की जा सकती है, विषम संख्याओं में भी जोड़ करके की जा सकती है। तो इसमें भी उन रूलों को ध्यान देना पड़ेगा। जब विपरीत वाला कोडिंग करते हैं तो उसमें भी, रिवर्स ऑर्डर वाले में भी, वो जो पहले के सारे मैंने जो है रूल सिखाए हैं उसको इसमें भी फॉलो करके चेक करना आपको सीखना पड़ेगा। उसको भी आप इसमें अप्लाई करके देखेंगे। ये तो आसान है कि +1 जोड़ करके ही ये जो है हमारा सिस्टम इसका बन गया है। चलिए अगला लास्ट सवाल है, इसका लास्ट सवाल है चौथा। तो चौथा सवाल देखिए, ये क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 कह रहा है ग्रे GRAVYS बन जाता है DUJVBY, तो SPREAD यानी स्प्रेड क्या जो है क्या बनेगा। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर जो है हम डिलीट कर दे रहे हैं, आंसर लिखा हुआ था, जो है आंसर यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ ये G से 7 से ये D बना हुआ है, तो D मतलब 4, 7 से 4 हुआ है, और ये 18 से जो है 21 हुआ है,
और फिर ये 1 से 10 हुआ है, और ये फिर जो है आपका V का जो है V ही रह गया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। और जो हमने अभी तक जितने नियम सीखे हैं उनको इस पे अप्लाई करेंगे तो उससे भी इसकी कोडिंग जो है हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि ये किस हिसाब से कोड किया गया है, इसके नियम को हम पता नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्रॉस मेथड का उपयोग करते हैं। क्रॉस मेथड क्या होता है कि इसको जो है हम युग्म बनाते हैं, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का युग्म बना लेते हैं और उसमें क्रॉस करके देखते हैं कि जो है क्या वो पैटर्न कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए जैसे ये है GRAVS, ये है। और हमने बोला है नीचे ही लिखने के लिए, चूंकि जगह नहीं थी ब्लैक बोर्ड में तो मैं लिखता नहीं था, सामने सामने कर रहा था, लेकिन नीचे लिखने से क्वेश्चन ज्यादा समझ में आता है। तो देखिए DUJVBY। अब इसको देखिए हम जो है 3-3 के ग्रुप में जो है तोड़ लेते हैं ऐसे, और ये देखिए A को हम D से मिला लेते हैं। तो A का नंबर पोजीशन 1 होता है और D का पोजीशन 4 होता है, यानी 1 से 4 बना है तो +3 किया गया है। इसी तरीके से ये क्रॉस इधर को बना है तो इसका क्रॉसिंग कर दीजिए इधर को, यानी G 7 होता है और 7 से 10 हुआ है तो इसमें भी +3 जो है जोड़ा गया है, यानी 3 जोड़ा गया है। और उसके बाद देखिए ये R से U बना है, R का 18 होता है, U का 21 होता है, इसमें भी 3 जोड़ करके जो है इसकी कोडिंग की गई है। इसी तरीके से इधर भी देखिए जो है S से V बना है, S 19 होता है और ये जो V है वो 22 होता है, तो यानी इसमें भी 3 जोड़ा गया है, 19 से V बना है, यानी +3 यहाँ भी किया गया है। ठीक है। और उसके बाद ये देखिए B से Y बना है, ये 22 से आपका जो है 25 बना है, इसमें भी 3 जोड़ा गया है। और ये देखिए सीधा सीधा इसका Y से B बना है, Y 25 होता है और 25 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 28 होगा, और 28 यानी 26 के बाद 2, तो देखिए B आया है। ठीक है। इधर भी ये 3 अक्षर जो क्रॉस में जो है +3 का जो है अनुसरण पैटर्न में जो है इंक्रीज करके जो है ये पैटर्न बनाए हैं, और इधर वाले भी 3 जो है इंक्रीज करके पैटर्न बनाए हैं। इसी प्रकार से ये जो दूसरा अक्षर है, दूसरा अक्षर जो डिकोड करना है, ये लिखा है STREAD, इसको भी हम डिकोड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 3 के रूप में काट लेंगे, 3 2 भाग कर लेंगे। उसके बाद देखिए चूंकि 3 प्लस इधर आगे करेंगे तो 18 में 3 जोड़ेंगे 21, यानी U हो जाएगा। और उसके बाद इधर जो है 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22, यानी V हो जाएगा। और ये P 16 में 3 जोड़ेंगे 19, यानी S हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखिए E से जो है आपका 3 जोड़ेंगे तो 5 में 3 जोड़ेंगे 8, यानी H हो जाएगा। और ये D 4 में 3 जोड़ेंगे 7, यानी G हो जाएगा। और ये देखिए 1 में 3 जोड़ेंगे 4, यानी D हो जाएगा। तो आपने देखा USVGDH ये बना है, और इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं USVGDH, ये इसको हमने डिकोड कर लिया। तो इस प्रकार से मैंने जो है अक्षरों की कोडिंग आगे बढ़ते हुए क्रम यानी फॉरवर्ड पैटर्न के लगभग सभी मेथड आपको बता दिए हैं। और इसी प्रकार से इसी प्रकार से जो है अक्षरों की कोडिंग जो है घटते हुए क्रम में यानी बैकवर्ड पैटर्न के भी जो है सवाल आपको
इसी प्रकार से अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में बताए जाएंगे। और जो इसी प्रकार से फिर तीसरा मेथड बताया जाएगा। और कुल इस प्रकार से 10 मेथड हैं, और 10 मेथड को जब आप सीख लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, वंदे मातरम।